मुझे आने में देर तो नहीं हुई? खुशी इस बात की है कि तुम आए तो सही। ऐसी कौन सी खास बात है जो बताने के लिए आपने मुझे यहां तक बुलाया? देखो राज, जिस घर से तुम रिश्ता रखते हो, जिस इंसान के छोटे भाई हो, जिस दुनिया में रहते हो तुम, उस दुनिया को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं वो दुनिया छोड़ आया हूं, लेकिन फिर भी उस दुनिया के चाल चलन से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम अपनी इस घिनौनी दुनिया में मेरे दोस्त इंस्पेक्टर विजय वर्मा की बेटी को अपना जीवन साथी बनाकर ले जाओ। ओह, राज, अगर तुम अपने दिल के हाथों मजबूर हो तो गला घोंट दो अपने दिल का, और अगर तुम इंस्पेक्टर विजय वर्मा से बदला लेना चाहते हो तो फिर बदल दो अपना ये इरादा। आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं आप? मैंने समुंदर की मौजों के थपेड़े सहे हैं, बरसात की चंद बूंदें मुझे डरा नहीं सकती। लेकिन तुम्हारा कसूर नहीं है बेटा। घमंड की गटर के पास खड़े हो तो अहंकार के छींटे तोड़ेंगे। अगर आपकी खास बात खत्म हो गई हो तो मैं चलूं? लगता है जो बात मैंने तुझसे कही तेरी समझ में ठीक से नहीं आई। फिर दोहराता हूं, इंस्पेक्टर विजय वर्मा मेरे भाई जैसा है और शालिनी मेरी बेटी जैसी है। सुना तूने? मेरी बेटी जैसी है वो। उसे बहला फुसलाकर अपनी दुनिया में ले जाने का फैसला मत करना, और ये बात अपने भाई को भी समझा देना। अंकल, कुछ फैसले ऐसे हैं जो मैं खुद करता हूं और जिन्हें करने के लिए मुझे अपने भाई की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। और मुझे यह भी मालूम है कि अगर मेरे हाथों आपका खून हो गया तो मेरे भाई को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं होगा। देखो राज, अब तक जो मौतें हुई हैं मेरे घर में हुई हैं। अगर इस दुश्मनी के पेड़ को यूं ही पानी देते रहोगे तुम लोग, तो मौतें अब तुम्हारे घर में होनी शुरू होंगी। और जिस दिन तू मरेगा मेरे हाथ, बहुत अफसोस होगा मुझे। हाय पापा। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। मुझे शालिनी ने बताया कि तुम अक्सर यहां आया करती हो। दरअसल मुझे तुमसे ही कुछ बातें करनी थी। मुझसे? भला आपको मुझसे क्या बात करनी है? देखो बेटी, मैं तुमसे जो कुछ कहने जा रहा हूं उसका बुरा मत मानना। मैंने तुम दोनों की दोस्ती को लेकर काफी कुछ सोचा है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि डीके की नजर में तुम एक संगीन जुर्म कर रही हो। अंकल, मैं सिर्फ दोस्ती निभा रही हूं और मेरी नजर में यह जुर्म नहीं है। तुम्हारे डैडी का अपना कानून है डॉली। वो हर उस आदमी को गुनहगार मानते हैं जो उसके दुश्मन के घर रिश्ता कायम करने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो रिश्ता दोस्ती का ही क्यों ना हो। लेकिन मैंने उनके मामले में कभी इंटरफियर नहीं किया, तो फिर वो मेरे मामले में इंटरफियर क्यों करेंगे? इसका जवाब है तुम्हारे विशाल अंकल की बेटी सुची की मौत। सुची का क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था, फिर भी उसे तुम्हारे डैडी के कानून की भेंट चढ़ जाना पड़ा। सुची तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी ना? क्या तुम शालिनी को भी खो देना चाहती हो? पापा, ये आपको क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हैं आप मेरे बारे में? क्या आप डॉली की डैडी से डर गए हैं? मैं एक बार नहीं 1000 बार डीके का सामना करने के लिए तैयार हूं, वो भी बिना किसी अंजाम के डर से। मगर मुझे तुम्हारे अंजाम का डर है, डॉली के अंजाम का डर है। पता नहीं वो उस बेचारी के साथ क्या सलूक करे। अंकल,
अगर ऐसी नौबत आ भी गई तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरे जीते जी शालिनी को कुछ नहीं होगा। अंकल, मैंने सूची की मौत का सदमा तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब मैं शालिनी को नहीं खोना चाहती, किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती, चाहे उसके लिए मेरे डैडी को अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर क्यों न लगानी पड़े। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? जानती हूँ, मेरे डैडी का अपना कानून है, तो फिर मुझे भी अपना कानून बनाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। लेकिन बेटी, खून के रिश्ते जज्बात के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। ये बात तुम्हें नहीं भूलनी चाहिए। अंकल, मैं अपने डैडी को अपने आप से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी मनमानी करते रहे और मैं देखती रहूं। अंकल, जुर्म करना पाप है, लेकिन जुर्म देखकर खामोश रहना उससे भी बड़ा पाप है, और वो पाप मैं नहीं करूंगी। कीचड़ में फूल खिलते तो सुना था मैंने बेटी, आज देख भी लिया। मैं तो तुम्हें कुछ समझाने आया था, मगर बहुत कुछ समझ कर जा रहा हूं तुमसे। जीती रहो बेटी, जीती रहो। मैं कुछ नहीं जानता, जानता तो सिर्फ इतना ही हूं कि विशाल जुर्म करने के बाद भी आजादी से घूम रहा है। क्यों? आखिर क्यों? एक पुलिस ऑफिसर के पास ऐसे क्यों का एक ही जवाब होता है सर। उसके खिलाफ अभी कोई सबूत नहीं। ये एक पुलिस ऑफिसर का जवाब नहीं, बल्कि एक मुजरिम के दोस्त का जवाब है। आप मुझ पर ही नहीं, मेरी वर्दी पर कीचड़ उछाल रहे हैं सर। विशाल मेरा दोस्त जरूर है सर, मगर मैं एक पुलिस ऑफिसर, एक ऐसा ऑफिसर जिसके लिए फर्ज से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं। इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है विजय? किसे यकीन दिलाओगे कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो सच है? ये सच्चाई साबित करने का एक ही रास्ता है सर। विशाल के खिलाफ अभी और इसी वक्त अरेस्ट वारंट इशू कर दीजिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 1 घंटे के अंदर अंदर विशाल पुलिस की हिरासत में होगा। सोच कर रहे हैं सर? कर दीजिए अरेस्ट वारंट इशू, और ये भी बता दीजिए कि उस पर कौन सा जुर्म, कौन सा चार्ज लगाना। ये पता लगाना तुम्हारा काम है विजय। सारा डिपार्टमेंट जानता है कि बरसों तक विशाल जिसके साथ काम करता रहा वो और कोई नहीं बल्कि डीके है। और डीके कौन है ये भी तुम जानते हो। ये बात कहकर आज आपने मेरी ईमानदारी, मेरे फर्ज पर बेईमानी का लेबल लगा दिया है सर। डिपार्टमेंट तो मुझे विशाल का चमचा समझता रहा है, यही समझता रहा है कि मैं उससे रिश्वत लेता रहा हूं, और यही बात है कि आज तक मेरा प्रमोशन चुका है। मुझसे जूनियर, मुझसे ऊंची पोस्ट पर जाते रहे और मैं वहीं का वहीं रह गया। और आज आपने भी वही इल्जाम मुझ पर लगा दिया है। होना तो यही चाहिए कि मैं अपनी नौकरी को छोड़ दूं, मगर ये मेरी नजर में जंग के मैदान से पीठ दिखाकर भागने का सबक। मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूं विजय, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट की बुनियाद जज्बात पर नहीं बल्कि सबूत, गवाह, सुराग या किसी एविडेंस पर टिकी होती है। और ऐसी कोई भी चीज विशाल के खिलाफ इतने अरसे तक तुम इकट्ठा नहीं कर सके। इसे मैं अपनी बदनसीबी समझता हूं। मैंने हर कोशिश की है विशाल को कानून के शिकंजे में जकड़ने के लिए। जुर्म और कानून के खेल में मैं हमेशा हारता रहा हूं और जीत विशाल का मुकद्दर बन गई है। मगर इस खेल में एक अनहोनी बात हो गई है सर, जिसे देखकर मुझे वो खुशी मिली है जो शायद मुझे जीतने पर मिली। मैंने देखा कि उसके अंदर का मुजरिम मर रहा है, और उसके अंदर एक नए इंसान ने जन्म लिया है जिसका पैगाम अमन है, शांति है सर। जिंदगी के रास्ते में फिर कभी उसने मुड़कर नहीं देखा और जुर्म की दुनिया से वो दूर होता चला गया है। डीके ने बहुत कोशिश की है उसे वापस बुलाने की, मगर वो नाकाम रहा है, और इसी वजह से उसने उसकी बेटी की हत्या कर दी है। वो हत्यारा है, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। आप उसे कातिल तब तक साबित नहीं कर सकते जब तक आपके पास उसके खिलाफ सबूत नहीं। जिस तरह आप मजबूर हैं उसे हत्यारा साबित करने में, उसी तरह मैं भी मजबूर हूं विशाल को मुजरिम साबित करने में। मैं महसूस कर रहा हूं कि
विशाल के लिए तुम्हारे दिल में कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है। एक मुजरिम के लिए इतनी हमदर्दी एक पुलिस ऑफिसर को शोभा नहीं देती। आप भूल रहे हैं सर, पानी अगर आग को गले लगा ले तो आग का वजूद हमारे डिपार्टमेंट को ये बात नहीं। माना कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो ठीक है, मगर हर इंसान को अपनी सीमा में रहकर ही soचना चाहिए। और वैसे भी जो इल्जाम विशाल पर लगे हैं वो हमें उससे हमदर्दी की इजाजत बिल्कुल नहीं देते। मुझे पूरी उम्मीद है विजय, तुम्हारे ऊपर जो रिश्वतखोरी का इल्जाम लगा है उसे मिटाने के लिए तुम विशाल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करोगे। मैं कोशिश करूंगा सर, मेरे जज्बात मेरे फर्ज के रास्ते में कुर्बान। कानून के मुजरिम को एक दिन मैं कानून के हवाले जरूर करूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम तो जानते हो हार मानना मेरी आदत नहीं है राज, और विजय वर्मा से हारने का मुझ में डर पैदा हो गया। यही ना कि वो अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने से इनकार कर रहा है। ठीक समझे। अब उस लड़की के साथ कुछ ऐसा रंग जमाओ कि समाज में उसकी नाक कट जाए, और वो अपनी लड़की को तुम्हारे पल्ले बांधने के लिए नाक रगड़ता हुआ यहां आए। मैं अपने पैरों पर उसे नाक रगड़ते हुए देखना चाहता हूं। भाई साहब, दुश्मनी हमारी विजय वर्मा के साथ है, सजा हम उसकी बेटी को क्यों दे? कमाल है, उसकी बेटी को अपने प्यार के जाल में फांस लिया, फिर ये सवाल क्यों? इसलिए क्योंकि अब मैंने ये जाना है कि ये सब हमें शोभा नहीं देता। ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, ये सोचना मेरा काम है। तुम वही करोगे जो मैं कहता हूं। ये काम मुझसे नहीं होगा भाई साहब। क्या क्या कहा तुमने? ये काम तुमसे नहीं होगा। वजह जान सकता हूं? कहीं तुम उस दो कौड़ी की लड़की से हाँ, मैं उससे प्यार करता हूं। बकवास बंद करो। अगर तुम्हें यहां की हवा रास नहीं आ रही तो वापस हमारे घर चले जाओ, मगर मैं अपने कदम वापस नहीं। जो काम तुम नहीं कर सकते कोई भी और कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब, वरना ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उस लड़की की अगर इतनी सी आंच भी आई तो इस शहर में आपका एक और दुश्मन पैदा हो जाएगा, और वो मैं रहूंगा। मैं मैं तुम्हारी मंजिल तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम जैसे लोगों में से कोई एक मेरी मंजिल है। तो क्या तुम्हें भी किसी की तलाश है? हाँ, किसकी? अपनी माँ के कातिल की। कौन थी तुम्हारी माँ? तुम यहाँ ये जानने के लिए नहीं, अपने काम के लिए आए हो, इसलिए उसी काम की बात करो। मुझे भी सिर्फ अपने काम में ही दिलचस्पी है। तुम्हारा काम दरअसल किसी का काम तमाम करना तो नहीं। ठीक समझे, और ये काम मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं। करोगे? ना करने की कोई वजह भी तो नहीं। कीमत बोलो। मेरी नजरों में कीमत मरने वाले की होती है। जो जिस हैसियत का होता है, कीमत उसी के हिसाब से होती है। तो फिर समझ लो शिकार एक चिड़िया का है। चिड़िया का नाम? शालिनी। इंस्पेक्टर विजय वर्मा की बेटी तो नहीं? बिल्कुल ठीक समझे। तो फिर एक चिड़िया को मारने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत क्यों पड़ गई?
ये काम तो आपके एक इशारे पर हो सकता है। जरूर हो सकता है, मगर मेरी मजबूरी है, और वो मजबूरी क्या है ये ना पूछो तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक मजबूरी है। मैं पूरी कीमत लिए बिना काम नहीं किया करता, और इस काम की कीमत होगी 10 लाख। एक मामूली लड़की को मारने के लिए कीमत ज्यादा है, मगर मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं यहां काम की नीयत से आया हूं, भावतौल करने नहीं। पैसा तुम्हारे पास इसी वक्त कल पहुंच जाएगा। वाह करण वाह, थोड़े से पैसों के लिए एक मासूम लड़की की जान का सौदा कर दिया तुमने। वाह। मैं सिर्फ सौदा करता हूं राज, और अपना काम करता हूं। मरने वाले की मौत मेरे हाथ लिखी है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तुम इनकार भी कर सकते थे। किस बुनियाद पर? इंसानियत की बुनियाद पर। तुम्हारे मुंह से इंसानियत की बात अच्छी नहीं लगती राज। ये बात तुम पहले कहते तो ठीक थी, लेकिन अब क्यों? क्या तुम और डी के एक सिक्के के दो रूप नहीं। अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन मंजिल तो एक है। एक थी, कभी एक थी, अब नहीं करें। तो फिर ये बात तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? जाकर अपने भाई से कहो। कॉन्ट्रैक्ट तुमने लिया है, इसलिए तुम ही से कहूंगा। तो फिर तुम ये चाहते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं ना लूं? तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा। कमाल है, एक तरफ तुम इंसानियत की बात करते हो और दूसरी तरफ धमकी। इसे क्या समझूं? प्यार और इंसानियत का सबक सीखोगे तो ये बात अपने आप समझ आ जाता है। ये सब सीखने के लिए वक्त लगता है, और मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक कहा तुमने करण, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो वाकई में तुम्हारे पास वक्त नहीं रहेगा जिंदा रहने के लिए। तुम जानते हो राज, धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। इसे धमकी मत समझना करण। मैंने अपने आप से वादा किया है कि अगर उस लड़की की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा, मैं उसे दुनिया से उठा दूंगा। तब तो तुम्हें अपने भाई को उठाने का पूरा प्रबंध कर लेना चाहिए। मुझे तुम्हारे इस मशवरे की जरूरत नहीं करण, ये बात मैं उनसे भी कर चुका हूं। और जब मैंने अपने भाई की परवाह नहीं की तो तुम क्या चीज हो? अरे तुम क्या, ये दुनिया क्या चीज है मेरे लिए? इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले एक बार फिर से सोच लेना। मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं। एक बात तो बता जाओ कि इस लड़की के लिए तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों है? कि वो मेरा प्यार है।